नमस्ते। स्टार्ट करते हैं 15th चैप्टर दैट इज पंचदशो अध्याय अथातो दोष धातु मलक्षय वृद्धि विज्ञानीयम अध्याय व्याख्या सैम। तो यथोवाच भगवान धन्वंतरी। तो अब यहाँ से दोष धातु मल इनके क्षय और वृद्धि के विशिष्ट ज्ञान कराने वाले अध्याय का व्याख्यान करते हैं, जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत के लिए कहा था। अब देखो, ये श्लोक है, बहुत पॉपुलर श्लोक है। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम तस्माद एतेषाम लक्षणम उच्यमानम उपधारय। तो क्या है, दोष धातु तथा मल ही शरीर के मूल कारण हैं, अतएव इनके लक्षण यहाँ कहता हूँ, तुम उन्हें सुनकर धारण करो। अगला श्लोक क्या है, तत्र प्रस्पंदनम उद्वहन पूरण विवेक धारण लक्षणों वायु पंचधा प्रविभक्तः शरीरम धारयति। तो उनमें प्रस्पंदन, उद्वहन, पूरण, विवेचन और धारण, इन 5 कार्यों को करने वाला वात 5 प्रकार से विभक्त होकर शरीर को धारण करता है। तो वायु के 5 भेद हैं, वो चरक में भी दे रखे हैं। सुश्रुत जी में अगर आप आएंगे तो देखेंगे सुश्रुत जी में पित्त के भी 5 भेद हैं, लेकिन कफ के 5 भेदों के नाम नहीं है। टर्मोलॉजी जो है, टर्मोलॉजी का भी हमें ध्यान देना पड़ता है। कर्म है, लेकिन अगर अलग अलग नाम भी रखना पड़ता है। फिर अगला श्लोक क्या है, तो अगला देखेंगे राग पंक्ति तेजो मेधोस्म कृत पित्तम पंचधा प्रविभक्तम अग्निकर्मणा अनुग्रहम करोति। तो राग पंक्ति तेज मेधा और उष्मा को करने वाला पित्त 5 प्रकार से विभक्त होकर अग्नि का कार्य करके शरीर का अनुग्रह या उपकार करता है। उसी तरीके से देखो 5 वहाँ पर वात के कर्म थे, प्रस्पंदन, उद्वहन, पूरण, विवेचन, उदाहरण। उसी तरीके से यहाँ पर राग पंक्ति तेज मेधा और उष्मा। इसी तरीके से अगला श्लोक क्या है, संधि संश्लेषण स्नेह रोपण पूर्ण बल स्थैर्यकृच्य श्लेष्मा कृत श्लेष्मा पंचधा प्रविभक्त उदक कर्मणा अनुग्रहम करोति। तो संधियों में संश्लेषण, शरीर में तथा भोज्य पदार्थों में स्नेहन, व्रणादि का रोपण, अस्थि या शरीर का पूरण तथा बल और स्थिरता को करने वाला श्लेष्मा 5 प्रकार से विभक्त होकर जल की तरह शरीर का अनुग्रह करता है, मतलब उपकार करता है। तो उसके भी 5 तरह के कर्म यहाँ पर दे रखा है। आगे क्या है, रसस्तुष्टिम प्रीणनम रक्तम पुष्टि च करोति रक्तम वर्णम प्रसादम मांसम पुष्टिम जीवयति च मांसम शरीर पुष्टिम मेधसश्च मेधः स्नेह स्वेद दृढ़त्वम पुष्टिम स्थनाम च अस्थिनी देह धारणम मज्जिज्ञ पुष्टि च मज्जा प्रीतिम स्नेहम बलम शुक्रम पुष्टिम पूर्णम स्थनाम च करोति शुक्रम धैर्यम च्यवनम प्रीतिम देह बलम हर्ष बीजार्थम च। तो आहार प्रसाद जन्य रस शरीर को प्रसन्न तथा तर्पित करता है एवं रक्त को पुष्ट करता है। तो जो पिछली धातु होती है वह अगली धातु को पुष्टि करती है। रक्त शरीर के वर्ण का, तो जो रक्त है वो शरीर के वर्ण का प्रसादन करता है, मांस धातु का पोषण करता है और जीवन दान करता है। मांस शरीर में मांस जो है शरीर में धातु को पुष्टि करता है। मेद जो है शरीर में स्नेहन स्वेद और दृढ़ता उत्पन्न करता है तथा अस्थि का पोषक है। अस्थियां देह को धारण करती हैं तथा मज्जा की पुष्टि करती हैं। मज्जा शरीर में प्रसन्नता, स्निग्धता, बल, शुक्र की पुष्टि और अस्थियों का पूर्ण करती है। शुक्र शरीर में धीरता तथा वीरच्युति, प्रसन्नता, बल और प्रहर्ष तथा गर्भोत्पत्ति में बीज का कार्य करता है। तो ये सारी धातुओं के यहाँ पर कार्य हैं, वो हमें याद होने चाहिए। तो आगे क्या है, पुरुषम उपस्तंभम वायु अग्निधारणम च बस्ती पूर्ण विक्लेद कृन्मूत्रम स्वेद क्लेदत्वक सौकुमार्य कृत। तो पूर्वी से जो होता है शरीर का उपस्तंभ यानी अवस्तंभन तथा वायु और अग्नि को धारण करता है। मूत्र बस्ती को पूर्ण तथा शरीर में आर्द्रता करता है। स्वेद शरीर में क्लेद तथा त्वचा को सुकुमार बनाता है। तो स्वेद जो होता है शरीर में क्लेदता लाएगा और त्वचा को सुकुमार बनाने का यही करता है। तो अगर त्वचा सुकुमार नहीं है तो वहाँ पर स्वेद की प्रॉब्लम है। आगे क्या है, रक्त लक्षणम आर्तवम गर्भकृंच गर्भो गर्भलक्षणम स्तन्यम स्तनोरा पीन त्वजननम जीवनम चेति। तो शरीर के साधारण रक्त के समान लक्षणों वाला आर्तव रक्त होता है तथा वह गर्भ की स्थिति करता है। गर्भ के लक्षणों को उत्पन्न करता है। स्तनों में होने वाला दुग्ध स्तनों की पुष्टि करता है, पुष्टता करता है तथा बालकों के लिए जीवन देता है। अगला श्लोक क्या है, तत्र विधिवत परिरक्षण कुर्वित। तो प्रकृतस्थ वातादि दोष रक्तादि धातु तथा मल और स्तन्यादि उपधातुओं की यथाशास्त्र विधि से रक्षा करनी चाहिए। मतलब जो भी हमारे दोष धातु मल है इन सभी की रक्षा करनी चाहिए। तो आगे क्या है, अत ऊर्ध्वम येषां क्षीण लक्षणम वक्ष्यामः तत्र वातक्षय मंद चेष्टता अल्पवाक
अप्रहर्षो मूढ़ संज्ञता च पित्त क्षय मंद उष्म अग्निता निष्प्रभत्वं च श्लेष्म क्षय रुक्षता अंतर्दाह आमाशयतर श्लेष्माशय शून्यता संधि शैथिल्यम तृष्णा दौर्बल्यम प्रजागरण च। तो इनके जब क्षय होगा तो क्या लक्षण आएंगे, तो इसके नंतर क्षीण वातादि दोषों के लक्षण कहते हैं। वात के क्षीण होने पर शरीर की चेष्टाएं मंद रहेंगी, बोलने की शक्ति अल्प हो जाएगी, मन की प्रसन्नता का अभाव हो जाएगा तथा संज्ञा का अल्प होना, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। उसी तरीके से पित्त के क्षीण होने पर शरीर की गर्मी और पाचकाग्नि मंद हो जाती है, तो शरीर प्रभाहीन हो जाता है, कोई भी ग्लो नहीं रह जाता। श्लेष्मा के क्षीण होने पर संपूर्ण शरीर में रुक्षता, शरीर के भीतरी अंगों में दाह तथा आमाशय के अतिरिक्त अन्य श्लेष्मा के आशयों में शून्यता प्रतीत होती है एवं संधियों में शिथिलता, बार बार प्यास लगना, देह में दौर्बल्य एवं निद्रा का न आना, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। तत्र स्वयोनि वर्धनानि एव प्रतिकार, इन दोषों की क्षीणावस्था में इन दोषों की उत्पत्ति को करने वाले द्रव्यों का प्रयोग करना ही प्रतिकार या चिकित्सा है। तो अभी दोषों का था, अब धातुओं का है। तो रस क्षय हृद पीड़ा कंप शून्यास शून्यता तृष्णा च। तो शोणित क्षय त्वक पारुष्य अम्ल शीत प्रार्थना शिरा शैथिल्यम च। मांस क्षय स्पिंग गंढोस्त स्थौस्त नहीं स्फिग गंड उस्थ उपस्थ उरुवृक्ष वक्षः कच्छा पिंडिको उदर ग्रीवा शुष्कता रोक्षतोदो गात्राणां सदनम धमनी शैथिल्यम च। मेधा क्षय प्लीहा वृद्धि संधि शून्यता रक्षम मेदुर्मांस प्रार्थना च। अस्थि क्षय अस्थिशूलम दंतनंख भंगो रक्षम च। मज्ज क्षय अल्पशुक्रता पर्वभेदो अस्थि निस्तोदो अस्थि शून्यता च। शुक्र क्षय मेढ्र विसर्ग वेदना अतिशक्ति मैथुने चिरादा प्रसेके च अल्परक्त शुक्र दर्शनम। तो सारी धातुओं के लॉस होने पर क्या क्या होगा, तो रस के क्षीण होने पर हृदय में पीड़ा होती है, सर्वांग हस्तपाद कंप होता है, अंगों में शून्यता होती है तथा प्यास, ये लक्षण होते हैं। रक्त के क्षीण होने पर त्वचा में कठोरता होती है, खुरदुरापन होता है, ड्राई स्किन की प्रॉब्लम होगी, अम्ल तथा ठंडे पदार्थों के खाने की इच्छा होती है तथा सिराओं में शिथिलता, ये लक्षण होते हैं। तो सिरा शिथिलता के आजकल बहुत सारे मरीज आते हैं, समझ लो उनके अंदर रक्त क्षय होता है। उसी तरीके से मांस के क्षीण होने पर, तो मांस के क्षीण होने पर इस पे क्या नितंब प्रदेश हो गया, कपोल हो गया, ओष्ठ हो गया, जनेंद्री हो गया, उरु हो गया, बक्षस्थल हो गया, कच्छा है, पिंडिका है, मतलब जांघें, पिंडलियाँ, उदर और ग्रीवा, ये स्थल सूख जाते हैं, बहुत पतले दुबले हो जाएंगे तथा रुक्षता होगी, सुई चुभाने की सी पीड़ा होगी, शरीर में पीड़ा और धमनियों में शिथिलता, ये लक्षण होता है। तो धमनियों में शिथिलता का रक्त क्षय भी है और मांस क्षय भी है। फिर आगे अगर देखेंगे तो मेदु धातु का क्या है, मेदु धातु की क्षीणता में प्लीहा की वृद्धि हो जाती है, संधियों में शून्यता हो जाता है, रुक्षता और स्निग्ध मांस या मेदस्वी प्राणियों के मांस खाने की इच्छा होती है। उसी तरह अस्थि धातु की क्षीणता में अस्थियों में शूल होगा, दंत और नाखूनों का टूटना तथा रुक्षता, ये लक्षण पैदा होते हैं। तो अगर अस्थि में शूल हो रहा है तो उस वक्त आप अस्थि पाचक देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर आगे है मज्जा की क्षीणता में शुक्र का कम होना, जोड़ों में भेदन सी पीड़ा होना, अस्थियों में सुई चुभोने की सी पीड़ा और अस्थि शून्यता, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। शुक्र के क्षीण होने पर मेढ्र या लिंग तथा वृषण में वेदना, मैथुन करने शक्ति तथा मैथुन करने पर भी देरी से वीर्य का निकलना और निकले हुए स्राव में कुछ रक्त तथा शुक्र का दिखाई देना, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। आगे है तत्र अपि स्वयोनिवर्धन द्रव्य उपयोग प्रतिकार है। तो धातुओं के क्षय होने पर अपनी उत्पत्ति को बढ़ाने वाले द्रव्यों का उपयोग करना ही प्रतिकार या चिकित्सा है। फिर आगे है पुरीष क्षय हृदय पार्श्व पीड़ा स शब्दस्य च वायुर्ऊर्ध्वगमनम कुच्छो संचरणम च। मूत्र क्षय बस्ति तोदो अल्पमूत्रता च। अत्र अपि स्वयोनिवर्धन द्रव्याणि प्रतिकार। स्वेद क्षय स्तब्ध रोम कूपता त्वक शोष स्पर्श वैगुण्यम स्वेद नाशश्च तत्र अभ्यंग स्वेद उपयोगश्च। तो इसमें क्या है कि पुरुष या मल के क्षय होने पर हृदय और पार्श्व में पीड़ा होती है, शब्दयुक्त वायु ऊपर की ओर गति तथा उदर में वायु का संचार होता है। मूत्र क्षीणता में बस्ती में सुई चुभोने से पीड़ा तथा मूत्र कम आता है। मल और मूत्र क्षय की अवस्था में भी स्वयोनिवर्धक द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए। स्वेद क्षय होने पर रोमकूप स्तब्ध या बंद हो जाते हैं तथा त्वचा में शुष्कता, स्पर्श ज्ञान में विकृति और स्वेदनाश हो जाता है। इस अवस्था में तैलों द्वारा शरीर में अभ्यंग और स्वेदन कर्म करना चाहिए। तो जिन लोग को भी स्वेटिंग बिल्कुल भी नहीं होती उनके केस में बेस्ट ट्रीटमेंट है और लोकल ट्रीटमेंट है। सबसे बड़ी बात है कि तैलों से अभ्यंग करा दीजिए, वातनाशक, और साथ में स्वेदन कर्म करा दीजिए तो उनका स्वेद प्रवृत्ति होने लगेगी।
फिर आगे है आर्तौ क्षय यथोचित काल दर्शनम अल्पता वा योनि वेदना च तत्र संशोधनीयम आग्नेयानां च द्रव्याणां विधिवत उपयोग स्तन्य क्षय स्तन्योर्म्लानता स्तन्य संभवो अल्पता वा तत्र श्लेष्म वर्धन द्रव्य उपयोग गर्भ क्षय गर्भ स्पंदनम अनुतत कुच्छिता च तत्र प्राप्त बस्ती कालाया क्षीर बस्ती प्रयोगो मेध्यायन उपयोगश्चेति। तो स्त्री के आर्तव क्षीण होने पर उचित समय पर रजस्राव नहीं होना तथा होने पर अल्प मात्रा में रज का निकलना तथा योनि वेदनाएं लक्षण होते हैं। और आजकल मेजॉरिटी लड़कियों की प्रॉब्लम होती है कि कम फ्लो जाता है और पेन होता है, तो ये समझ लो आर्तव क्षय के लक्षण है, आर्तव क्षीण हुआ है। तो आर्तव क्षय में विरेचन देना चाहिए, इसलिए हमेशा ऐसे केसेस में विरेचन दीजिए। और उत्तर बस्ती द्वारा संशोधन तथा तिल उड़द और सुरा आदि अग्नि द्रव्यों का यथा विधि प्रयोग करना चाहिए। तो आप तिल का काढ़ा देते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, हालांकि उड़द भी दे सकते हो, सुरा भी, लेकिन आयुर्वेदिक वाली जो सुरा होती है वो दिया जाता है। फिर दुग्ध के क्षय होने पर स्तनों में ढीलापन या झुर्रियों का पड़ना, दुग्ध का अभाव अथवा अल्प आना आदि लक्षण होते हैं। स्तन्य क्षय रोग में कफवर्धक द्रव्यों जैसे अष्टवर्ग, बिदारी कंद, बाराही कंद, सतावर का प्रयोग करना चाहिए। हमारे चरक जी ने स्तन्य जनन कषाय ही बोल दिया, माँ कषाय उसको देने के लिए बोला। गर्भ के क्षीण होने पर गर्भ के स्पंदन का अभाव तथा माता की कुच्ची का उभार नहीं होना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। ऐसी स्थिति में गर्भिणी के 8वां माह शुरू हो गया है तो क्षीर बस्ती का प्रयोग तथा मेद्य अन्न का सेवन करना चाहिए, क्योंकि 7वें महीने तक बस्ती नहीं दी जाती है, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अगला है अत ऊर्ध्वम अतिवृद्धानां दोष धातु मलानां लक्षणं वक्ष्यामः वृद्धि पुनरेषां स्वयोनि वर्धनाति सेवनाद भवति। तो क्या है, अब इसके पश्चात अतिवृद्ध वातादि दोष रस रक्त आदि धातु तथा विणमूत्र आदि मलों के लक्षण कहते हैं। इनकी वृद्धि इनकी उत्पत्ति करने वाले द्रव्यों का अधिक सेवन करने से होती है। तत्र वात वृद्ध वाक पारुष्यम कार्श्यम कार्षण्यम गात्र स्फुरणम उष्ण कामिता निद्रानाशो अल्प बलत्रुम गाढ़ वर्चस्वम च। फिर आगे है पित्त वृद्धो पित्ताभास्ता संताप शीत कामित्वम अल्प निद्रता मूर्छा बलहानिर इंद्रिय दौर्बल्यम पीत विणमूत्र ने त्वं नेत्रत्वं च श्लेष्म वृद्धे शौक्लम शैत्यम स्थैर्यम गौरवम अवसादस्तंद्रा निद्रा संधि अस्थि विश्लेषश्च। तो इनमें से वायु की वृद्धि होने पर बोलने में कर्कशता रहेगी, शरीर की कृशता और कालापन तथा अंगों में फड़कन, उष्ण आहार और विहार की इच्छा, निद्रानाश, बल की अल्पता तथा विष्ठा में गाढ़ापन, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। पित्त की वृद्धि में त्वचा का पीलापन या उस रोगी को सर्वदृश्यों में पीतिमा का आभास होना या भास होना, देह में संताप, शीत आहार और विहार के सेवन की इच्छा होना, निद्रा का कम आना, कभी कभी मूर्छा होना, शरीर के बल की हानि, इंद्रियों के अर्थ ग्रहण में दुर्बलता तथा विष्ठा मूत्र और नेत्रों में पीलापन, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। सारा मतलब उस तरीके से पीलापन वगैरह लक्षण आएगा। कि कफ की वृद्धि में समस्त शरीर अर्थात नक और नेत्र पलकों में सफ़ेदी दिखना, शीतल शरीर रहना, देह में स्थिरता, भारीपन, शारीरिक और मानसिक अवसाद, ग्लानि, तंद्रा, निद्रा, संधि और अस्थियों में शिथिलता, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। आगे सारे धातुओं की वृद्धि के क्या लक्षण हैं, तो यहाँ पर है रसो अतिवृद्धो हृदय उत्क्लेदम प्रसेकम चापादयति रक्तम रक्तांग रक्त अंगच्छितां शिरापुरत्तम च मांसम स्फिंग गंडो ओष्ठो हस्त उपस्थो उरु बाहु जंघासु वृद्धिं गुरुगात्रतां च मेधा स्निग्धतां उदर पार्श्व वृद्धिं काश श्वासादीन दौर्गंध्यं च अस्थ्यध्यस्ति अधिदंताश्च मज्जा सर्वांग नेत्र गौरवं च शुक्रम शुक्रास्मरी अश्मरीम अति प्रादुर्भावम च। तो रस की अधिक वृद्धि होने से हृदय में उत्क्लेद, मिचलाहट तथा मुंह से लार का टपकना, ये लक्षण होते हैं। आज पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को बोलने में थोड़ी सी लग रहा है उच्चारण इधर उधर हो जा रहे हैं। अतिवृद्ध रक्त शरीर के अंग तथा नेत्रों में लालिमा और सिराओं में रक्त की अधिक पूर्ति करता है। अधिक बढ़ा हुआ मांस जो होता है नितंब, गंड, ओष्ठ, मूत्रेंद्री, उरु प्रदेश, बाहु और जंघाओं में अधिक वृद्धि तथा शरीर में भारीपन पैदा करता है। अधिक बढ़ी हुई मेदोधाती शरीर में अंगों में की अधिक स्निग्धता, उदर और पार्श्वों की अधिक वृद्धि, काश श्वास शरीर में दुर्गंधी लक्षण उत्पन्न करती है। अधिक वृद्ध अस्थि जो होती है चणकास्थि तथा अधिदंतों को उत्पन्न करती है। अतिवृद्ध मज्जा होती शरीर के समस्त अंग तथा विशेषकर नेत्रों में गुरुता उत्पन्न करती है। अधिक बढ़ा हुआ शुक्र शुक्रास्मरी तथा वीर्य का अधिक पात करता है। तो शुक्रास्मरी के केस में ऐसा भी हो सकता है कि शुक्र अधिक बढ़ा हुआ तब इस तरीके से हो रहा है। उसके बाद क्या है, पुरुषम आटोपम कुच्छो शूलम च मूत्र वृद्धि मुहुर्मुहुरम, तो मुहुर्मुहुर प्रवृत्ति बस्तितोद आधमानम च स्वेदस्त्वच्यो दर्गंध्यम कंडू च।
तो अधिक बढ़ी हुई विष्ठा जो होती पेट में आटोप तथा शूल उत्पन्न करती है। अधिक बढ़ा हुआ मूत्र वृद्धि मतलब ज़्यादा मादा मूत्र निकलना अथवा हाइड्रोसिल, बार बार मूत्र की प्रवृत्ति, बस्ती में सुई चुभोने की सी पीड़ा और आदमानी लक्षणों को पैदा करता है। अधिक मात्रा में वृद्ध श्वेत त्वचा में दुर्गंधी और खुजली उत्पन्न करता है। फिर आर्तों के अधिक बढ़ने पर क्या होता है? आर्तोम अंग मर्दम अति प्रवृत्तिम दुर्गंधनम च स्तन्यम स्तन्योरान पीनत्वम मुहुरमुहुर प्रवृत्तिम तोदम च गर्भो जठर अभिवृद्धि स्वेदम च। तो आर्तों के अधिक बढ़ने पर अंगों में वेदना, रजस्राव का अधिक होना और दौर्बल्य उत्पन्न होता है। अधिक वृद्ध दुग्ध जो होता है स्तनों में स्थूलता, बार बार दुग्ध की प्रवृत्ति स्तनों में सुई चुभोने की सी पीड़ा को उत्पन्न करता है। बढ़ता हुआ उदर और जो आपका गर्भ का रहेगा तो बढ़ता हुआ उदर को बढ़ाता है तथा पसीना को पैदा करता है। तेषां यथा सोम संशोधनम क्षमणम च क्षयाद विरुद्ध क्रिया विशेष प्रकृत। इन अधिक बढ़े हुए दोष धातु और मलों का क्षय से अविरुद्ध यथा विहित विशेष क्रियाओं द्वारा संशोधन तथा क्षपण, ह्रास या संशमन करना चाहिए। फिर क्या है? पूर्व अतिवृद्धत्वाद वर्धयेद द्वि परम तस्माद अति प्रवृद्धानाम धातुनाम हाश्रमितम। तो पूर्व धातु अधिक बढ़ने से वह पर धातु को बढ़ाती है, इसलिए अति प्रवृद्ध धातुओं को घटाना हितकारी होता है। आगे है बल लक्षणम बल क्षय लक्षणम चात ऊर्धम उपदेक्ष्याम तत्र रसादीनां सुक्रांतानां धातूनां यत्परम तेजस्तत् खलु ओजस्तदेव बलमिति उच्यते स्वशास्त्र सिद्धांतान्। तो अब इसके अनंतर बल लक्षण तथा बल क्षय लक्षण का वर्णन करते हैं। रसादिक तथा सुक्रांत धातुओं के उत्कृष्ट सार भाग को ओज कहते हैं तथा अपने शास्त्र के परिभाषा अनुसार उसी का दूसरा नाम बल है। तो आगे क्या है? तत्र बलेन स्थिर उपचित मांसता सर्वचेष्टासु प्रतिघात स्वरवर्ण प्रसादो बाह्यनाम आभ्यंतराणाम च करणानाम आत्मकार्य प्रतिपत्तिर भवति। तो इस बल से मांस धातु स्थिर तथा पुष्ट होती है, मनुष्य सारे प्रकार के कार्यों को करने में समर्थ होता है तथा उसका स्वर और वर्ण प्रसन्न रहता है एवं बाह्य मस्त्र हस्तपाद आदि तथा आभ्यंतरिक मन, बुद्धि आदि कर्म और ज्ञानेंद्रियां अपने अपने कार्य को करने में उत्तम रूप से प्रवृत्त होती हैं। अब भवंती चात्र में क्या है? ओजः सोमातकम स्निग्धम शुक्लम शीतम स्थिरम सरम विविक्तम मृदुमृसरम च प्राणायतनम उत्तमम देह सावयस्तेन व्याप्तो भवति देहिनां तदभावांच शीर्यन्ते शरीराम। तो ओज का क्या है? सोमात्मक होता है, सौम्य होता है, स्निग्ध होता है, शुक्ल होता है, शीत वीर स्थिर प्रसरणशील विविक्त अर्थात श्रेष्ठ गुणयुक्त कोमल पिच्छल और प्राणों का उत्तम आधार है। मनुष्य का सर्वयुक्त शरीर इस ओज से व्याप्त रहता है। इस ओज का शरीर में भाव हो जाने से मनुष्यों की देह विषर्ण हो जाती है। आगे क्या है? अभिघातात क्षयात को 5 शोकाद यानाच क्रमात् क्षुध ओजः संक्षीयते हेभ्यो धातु ग्रहणनि श्रितम तेजः समीरितम तस्माद विसंश्रयति देहिना। तो चोट लगने से, धातुओं के क्षय होने से, क्रोध करने से तथा शोक, ध्यान और परिश्रम करने से तथा भूख के कारण ओज का क्षय होता है। इस तरह वायु से प्रेरित तेज धातु ग्रहण स्थान अर्थात हृदय और धमनियों से निकलकर प्राणियों को अपने प्राकृतिक कार्यों से वंचित कर देता है। अगला है तस्य बिनसंसरो व्यापत क्षय इति लिंगानि व्यापनस्य भवन्ति संधि विश्लेषो गात्राणां सदनम दोष चेवनम क्रिया असन्निरोधस्य बिनसंश्रय स्तब्ध गुरु गात्रता वातशोफो वर्ण भेदो ग्लानिस्तंद्रा निद्रा च व्यापन्ने मूर्छा मांस क्षयो मोह प्रलापो मरणमिति च क्षय। तो व्यापन्न विकृत हुए ओज के विसंस्र व्यापत और क्षय ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। विसंस में संधियों का विश्लेष, शरीर के अंगों में पीड़ा, वातादि दोषों का अपने स्थानों से च्युन या भ्रष्ट होना तथा शारीरिक, मानसिक और वाचिक क्रियाओं का ठीक नहीं होना ये लक्षण होते हैं। ओज की व्यापत में शरीर के अंगों का निश्चल तथा भारी होना, वातिक शोथ, देह के वर्ण का बदलना, ग्लानि, तंद्रा और निद्रा ये लक्षण होते हैं। ओज के क्षय में मूर्छा, मांस क्षय, मोह, प्रलाप और मरण तक हो सकता है। आगे है भवंती छात्र तो त्रयोदोषा बलस्य उक्ता व्यापद विसंसन क्षया विश्लेष साधो गात्राणाम दोष विसंश्रम सम अप्राचुर्यम क्रियाणाम च बल विसंस लक्षणम। तो व्यापद, विसंस और क्षय ये बल के 3 दोष कहे गए हैं। अंग या संधियों का विश्लेष तथा उनमें पीड़ा, वातादि दोषों का स्थान भ्रष्ट होना, थकान तथा ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और मल मूत्र, श्वास, रक्त समन आदि क्रियाओं की प्रवृत्ति न होना ये बल विसंस के लक्षण हैं।
आगे है गुरुत्वम स्तब्धता अंगेशु ग्लानिवर्णस्य भेदनम तंद्रा निद्रा वातशोफो बलव्यापदि लक्षणम। तो अंगों में भारीपन, स्तब्धता तथा म्लानता, शरीर के वर्ण में भेद, तंद्रा निद्रा और वातिक शोफ ये बलक्षय के लक्षण हैं। फिर अगला है मूर्छा मांसक्षयो मोह प्रलापो अज्ञानम एवच पूर्वोक्तानि च लिंगानि मरणम च बलक्षय। तो मूर्छा मांसक्षय मोह प्रलाप अज्ञान और पूर्वोक्त लक्षण तथा मरण ये बलक्षय के लक्षण हैं। तत्र बिनसंशय व्यापन्य च क्रिया विशेषर विरुद्धर्बल आप्यायेत इतरम तो मूढ़म संज्ञम वर्जयेत। तो इनमें से विशंस और व्यापक की अवस्थाओं में विशेष क्रियाओं से जो कि शरीर के बल, दोष और अग्नि के विपरीत न हो, रोगी के बल को बढ़ाना चाहिए। ओजः क्षय के क्षीण संज्ञा वाले रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। आगे है दोष धातु मल क्षीणो बल क्षीणो अपि वा नरः स्वयोनि वर्धनम यत तद अन्नपानम प्रकांक्षति। तो वातादि दोषों की क्षीणता, रसादि धातुओं की क्षीणता, बिणमूत्र स्वेदादि मलों की क्षीणता तथा बल की क्षीणता में रोगी अपनी अपनी उत्पत्ति को करने वाले अन्न और पान की आकांक्षा करता है। अगला है यद्यद आहार जातम तु क्षीण प्रार्थयते नरः तस्य तस्य स लाभे तु तम क्षयम पोहति। तो क्षीण मनुष्य जिस आहार की आकांक्षा करे उस प्रकार के आहार समुदाय के पास के प्राप्त हो जाने से उसी क्षय का नाश हो जाता है। फिर यस्य धातु क्षयाद वायु संज्ञा कर्म च नाशेत प्रक्षीणम च बलम यस्य नाशो सक्यम च चिकित्सतम। तो जिस रोगी के धातु क्षय होने से वायु कुपित होकर संज्ञा तथा शारीरिक क्रियाओं को नष्ट कर देती है, जिस रोगी का शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक बल नष्ट हो गया उसकी चिकित्सा करना शक्य नहीं है, मतलब उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। फिर आगे क्या है रस निमित्तम स्थौल्यम कार्श्यम च तत्र श्लेष्म आहार सेविनो अध्ययनशीलस्य व्यायामिनो दिवास्वप्नरतस्य चाम एवान्नरसो मधुरतस्य शरीरम अनुक्रामन्नति स्नेहान मेदो जनयति तद अतिस्थौल्यम आपादयति तम अतिस्थूलम क्षुद्रश्वासम पिपासा क्षुत स्व प्रस्वेद गात्र दौर्गंध क्रथन गात्रसाद गदगदत्वानि क्षिप्र मेवाविशन्ति सौकुमर्यान मेधसः सर्वक्रियायाम् असमर्थ कफमेदो निरुद्ध मार्गत्वाद अल्पव्यवायो भवति आवृत्त मार्गत्वाद एव शेषा धातो नाप्यन्ते अर्थ्यर्थम अतो अल्प प्राणो भवति। प्रमेह पीड़िका ज्वर भगंदर बिद्रधि वातविकारणानाम् अन्यतम प्राप्य पंचत्वम् उपायति सर्वम एव चास्य रोगा बलवंतो भवन्ति अवृत मार्गत्वात् स्रोतसाम अतस्त्योपति हेतुम परिहरेत। जिसमें है आहार रस के कारण ही मनुष्य में स्थूलता तथा कृशता उत्पन्न होती है। कफवर्धक आहार सेवन करने वाले, अध्यसन मतलब भोजन पर भोजन करने वाले, व्यायाम नहीं करने वाला तथा दिन में शयन करने वाले का स्वभाव वाले मनुष्य का ठीक तरीके से नहीं पचा हुआ अधिक मधुर आमरस समग्र शरीर में भ्रमण करता हुआ अति स्निग्ध होने से मेदो धातु को उत्पन्न करता है तथा वह उत्पन्न मेदो धातु शरीर को अधिक स्थूल बना देती है। इस तरह अधिक स्थूल हुए मनुष्य में क्षुद्र श्वास, पिपासा, क्षुद्राधिक्य, निद्रा, स्वेद, शरीर में दुर्गंधि, सहसा श्वास का रुक जाना, अंगों की पीड़ा या थकान और गदगदवा के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। मेदो धातु के सुकुमार होने से वो मनुष्य सर्व प्रकार की शारीरिक चेष्टाओं में असमर्थ हो जाता है। कफ और मेदो धातु से शुक्र स्रोतों के निरुद्ध हो जाने से स्त्री संभोग करने में अधिक समर्थ नहीं होता है तथा अन्य रसवाधिक स्रोतों के मार्ग भी आवृत घिरे हो जाने से सूत्रोत्तर धातुएं अधिक पुष्ट नहीं होती हैं, जिससे वह रोगी अल्प जीवन शक्ति वाला हो जाता है। जीवन शक्ति व्याधि क्षमता के अल्प हो जाने से वह व्यक्ति प्रमेह पीड़िका, ज्वर, भगंदर, बिद्रधि और वात विकार इन रोगों में से किसी एक रोग को प्राप्त कर मृत्यु को प्राप्त होता है। मेद से रसवादिक स्रोतों के मार्ग अवरुद्ध हैं, प्रायः सभी रोग बलवान होते हैं, इसलिए मेदो धातु को बढ़ाने वाले सभी आहार विहार आदि कारणों का परित्याग कर देना चाहिए। तो मोटापा क्यों किस वजह से होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन की गई हैं। आगे है उत्पन्ने तो शिलाजतु गुग्गुलु गोमूत्र त्रिफला लोह रजो रसांजन मधु यव मुद्ग कोर्दूस श्यामाक कुद्दालक दिनानाम विरुक्षणादन छेदनीयानाम द्रव्याणाम विधिवद उपयोगो व्यायामो लेखन बस्ती उपयोगश्चेति। तो अतिस्थल रोग के उत्पन्न हो जाने पर शुद्ध शिलाजित, शुद्ध गुग्गुलु, गोमूत्र, त्रिफलाचूर्ण, लौ भस्म, रसांजन, शहद, यव, मूंग, कोर्दूसक, श्यामाक, उद्दालक, कुट्टू आदि विरुक्षण और छेदनीय पदार्थों का यथाविधि सेवन करना चाहिए तथा व्यायाम और लेखन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। तो चरक सुश्रुत जी ने साफ साफ लेखन बस्ती का प्रयोग करने के लिए बोला हुआ है और बहुत सारे लोग करते हैं लेखन बस्ती। उस तल्ले के केस में बहुत बढ़िया रिजल्ट लाती है। आप सहचर तेल और सरसों तेल की मात्रा बस्ती भी जो देते हो तो वो भी ओबेसिटी के केस में बहुत बढ़िया रिजल्ट लाती है।
साथ में क्या है, तत्र पुनर्वात वातला आहार सेवनो अति व्यायाम व्यावाप्य अध्ययन भय शोक ध्यान रात्रि जागरण पिपाशा क्षुत कषाय अल्प अशन प्रभृति भीरु शोषितो रसधातु शरीर अनुक्राम अन्न अल्पत्वान प्रीणति तस्माद् अतिकार्ष्यं भवति सो अतिकृच्छुत पिपाशा शीत उष्ण वात वर्षभारादनेषु असहिष्णुषु वातरोग प्रायो अल्प प्राणश्च क्रियासु भवति श्वास कास शोष प्लीहो उदर अग्निसाद गुल्म रक्त पित्त नाम अन्यतम आसाद्य मरणम उपयायति सर्वे चास्य रोगा बलवंतो भवन्ति अल्प प्राणत्वात् अतस तस्यो उपपत्ति हेतु परिहरे। तो वातवर्धक द्रव्यों का भोजन करने वाले व्यायाम, स्त्री संभोग, अध्ययन, भय, चिंता, ध्यान, रात में जागना, प्यास, क्षुधा, कसाय रस, थोड़ा भोजन इत्यादि कारणों से उपशोषित रस धातु शरीर में पूर्ण रूप से भ्रमण नहीं करती तथा अल्प प्रमाण में होने शरीर को पुष्टि नहीं करती, जिससे उस मनुष्य का शरीर अत्यंत कृश हो जाता है। वह अत्यंत कृश मनुष्य क्षुधा, पिपाशा, शीत, उष्ण, वायु, वर्षा और भारवहन में असमर्थ होकर वात रोगों से प्राय पीड़ित तथा सर्व प्रकार के कार्यों में अल्प शक्ति वाला हो जाता है। इस प्रकार का मनुष्य श्वास, कास, शोष, प्लीहा वृद्धि, उदर वृद्धि, अग्निमांद, गुल्म, रक्तपित्त इनमें से किसी एक रोग को प्राप्त कर मर जाता है। उसकी प्राण शक्ति अल्प होने से सर्व प्रकार के रोग बलवान होते हैं, इसलिए शरीर को कृश करने वाले आहार विहार आदि कारणों का परित्याग कर देना चाहिए। आगे क्या है? आगे है उत्पन्ने तो पयस्य अश्वगंधा विदारी गंधा शतावरी बला अतिबला नागबलानां मधुराणाम अन्यासानां च औषधीनाम उपयोग क्षीरदति घृत मांसशाली षष्टिक योग गोधूमानां च दिवा स्वप्न ब्रह्मचर्य व्यायाम बृंहण उपयोगश्चेति। तो कार्श्य रोग उत्पन्न हो जाने पर क्षीर काकोली, अश्वगंध, बिदारी कंद, शतावरी, खिरैटी मतलब बला हो गई, अतिबला तथा अन्य मधुर रस वाली औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। इनके अतिरिक्त दुग्ध, दही, घी, मांसशाली और साठी के चावल, जौ, गेहूं इनका सेवन तथा दिन में शयन, ब्रह्मचर्य, व्यायाम और बृंहण बलवर्धक बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। तो बल्ले बस्तियां दे सकते हैं, बृंहण बस्तियां दे सकते हैं, तो उनसे बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। आप बृंहणी तेल जो हैं उनसे आप मात्रा बस्ती भी देंगे तो भी बढ़िया रिजल्ट आएगा। अगला है यह पुनरुभ है साधारणानि असेवेत तस्यान् रस शरीरम अनुक्रामन समान धातून उपचिनोति समधातुत्वान् अध्य शरीरो भवति सर्वक्रियासु समर्थ क्षुत पिपासा शीतोष्ण वर्षा आतप सहो बलवांश स सततम अनुपालितव्यम इति। तो जो मनुष्य दोनों प्रकार के साधारण द्रव्य अर्थात न अधिक रुच्छ तथा न अधिक ब्रह्मण द्रव्यों का सेवन करता हो तो उसका अन्नरस शरीर में परिभ्रमण करता हुआ समान मात्रा में धातुओं की वृद्धि या पोषण करता है तथा सम धातु होने से मध्य शरीर वाला तथा सर्व प्रकार की चेष्टाओं को करने में समर्थ होता है एवं क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, वर्षा और धूप को सहन करने वाला तथा बलवान होता है। ऐसे मध्य शरीरी मनुष्य को का हितकारक आहार विहार द्वारा सदा रक्षण करना चाहिए। अगला है भवंती छात्र में अत्यंत गर्हितावेत्यो सदा स्थूल कृशो नरो श्रेष्ठो मध्य शरीरस्थो कृश स्थूलात्तो पूजित। तो अधिक स्थूल और अधिक कृश मनुष्य तथा अति गर्हित माने गए हैं, किंतु मध्य शरीर का मनुष्य श्रेष्ठ है। इन दोनों में भी स्थूल की अपेक्षा कृश मनुष्य अच्छा होता है और ये चीज़ चरक ने भी बोला हुआ है। अगला क्या है? अगला है दोषः प्रकुपितो धातुन क्षपयति आत्म तेजसा इद्धः स्वतेजसा वह्नि रुखागतम इव उदकम। तब मिथ्या आहार विहार से कुपित दोष अपनी शक्ति से रसरक्ता धातुओं का नाश कर देता है, जैसे ईंधन आदि से बढ़ी हुई चूल्हे की अग्नि अपने तेज से उखा मतलब थाली के जल को नष्ट कर देती है। तो वैलक्षण्यात् शरीराणाम अस्थायित्वात् तथा च दोष धातु मलानाम तु परिमाणम न विद्यते। तो प्रत्येक मनुष्य के शरीर की हर एक बातों में भिन्नता होने से, अस्थायी होने से वातादि दोष, रसादि धातु और विड़मूत्रादि मलों का निश्चित परिमाण नहीं हो सकता है। जैसे आजकल मॉडर्न में हर चीज़ को होता है इतना केजी, इतना ग्राम, तो इस तरीके से चीज़ें नहीं हो सकती हैं। अगला क्या है? येषां समत्वम यंचापि भिषग्भिर वधायते न तत् स्वास्थ्य अदृत्य शक्यम वक्तुम अन्येन हेतुना। तो वैद्यों द्वारा दोष धातु और मलों की समता का जो वर्णन किया जाता है उसका स्वास्थ्य के सिवाय अन्य किसी हेतु से दिखाया जाना या कहा जाना अशक्य है। फिर आगे है दोषादीनाम त्वसमताम अनुमानेन लक्षयेत अप्रसंद्रिय विच्छ पुरुषम कुशलो भिषक।
आगे है कुशल वैद्य मनुष्य को अप्रसन्नेंद्रिय देख करके दोष धातु और मलों की असमानता को अनुमान से जान लेवें। आगे है स्वस्थस्थ रक्षणम कुर्याद अस्वस्थस्य तु बुद्धिमान छपयेद बृंगणाच दोष धातु मलान भिषक। फिर तावद्यवाद अरोग स्याद देत सात्मस्य लक्षणम। तो बुद्धिमान चिकित्सक स्वस्थ पुरुष की हित आहार विहार आदि द्वारा रक्षा करे तथा अस्वस्थ हुए मनुष्य के दोष धातु और मल यदि बढ़ गए तो उन्हें घटावे तथा घट गए तो उन्हें बृंहण करे। इस कर्षण बृंहण क्रिया को मनुष्य के रोग रहित होने तक करते रहना चाहिए। दोषों के साम्य का लक्षण वक्ष्यमाण श्लोकोक्त है। तो स्वस्थ की सबसे बढ़िया परिभाषा सुश्रुत जी ने दे रखी है कि समदोषा समानिश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इति विधीयते। तो वात पित्त और कफ इन तीनों दोषों की समता, पंच महाभूतों की 5 सप्त धातुओं के साथ और 13वीं जाठर इन अग्नियों का समान रहना तथा रक्तादि धातुओं और बीड़ मूत्र स्वेदादि मलों का पोषण धारण तथा निर्मण क्रियाओं का समान होना एवं आत्मा इंद्रियों मन की प्रसन्नता, ये बातें जिसमें विद्यमान हो उसे स्वस्थ कहा जाता है। इति श्री सुश्रुत संहितायां सूत्र स्थाने दोष धातु मलचय वृद्धि विज्ञानियों नाम पंचदोषो अध्याय। तो सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान के दोष धातु मलचय वृद्धि विज्ञान जो 15 अध्याय समाप्त हुआ। थैंक यू।